वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके सभी भक्तों को आपके जीवन कथा से प्रेरणा देते हुए जीवन कथा का रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे अग्रसर हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। पिछली कथा में हमने देखा था कि राजा जनक का महल एक से एक ज्ञानी विद्वान राजाओं से भरा हुआ है। राजा के महल में जितने भी आसन थे सभी एक से एक महाराजाओं से सुशोभित हो रहा है और राजाओं के मन में ज्वार भाटा उठ रहा है। अभी भी ज्वार भाटा इस चीज का, जिस तरह से एक विद्यार्थी जब परीक्षा भवन में होता है तो उसकी धड़कन बढ़ी हुई रहती है, कैसा प्रश्न पत्र होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, एक धड़कन सा होता है। कुछ वैसा ही यहां भी रहता है। कुछ राजा ये सोच रहे हैं कि पता नहीं धनुष उठा सकूंगा कि नहीं, धनुष कौन उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ा सकेंगे कि नहीं। कुछ राजा असमंजस में है कि मेरा आना उचित है या नहीं, आना चाहिए या नहीं। इस तरह से ज्वार भाटा राजाओं के मन में तरह तरह के प्रश्न के साथ उठ रहा था। और दूसरी ओर राजा की जो प्रजा थी वो भी कुछ कम नहीं थी, वहां भी तरह तरह की भावनाएं थी। कुछ तो राजा जनक के पक्ष में थे कि राजा ने जो प्रण लिया वो सही लिया, और कुछ युवतियां विशेषकर राजा के विरुद्ध में थी। वो बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, राजा जनक के मत को फेर दो, राजा जनक के विवेक को बदल दो, उनकी बुद्धि को बदल दो और अपना प्रण तोड़कर जानकी की शादी मुनि के पास बैठे सांवले रंग के युवक के साथ करा दें, वही जानकी के योग्य है। क्यों इन राजाओं के पीछे अपना समय बिता रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरू विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तज नर ना हो, सिय राम कर करे विबाहु। ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, राजा के मति को फेर दीजिए और राजा जनक राम के साथ सीता का विवाह करवा दें, ऐसा बुद्धि दीजिए। अब देखिए, यहां एक घटना मैं बताता हूं कि किसी गांव में एक सुखी संपन्न खुशहाल परिवार था। दो भाई था, बड़ा भाई का शादी हो गया था। छोटा भाई की शादी के लिए बड़ा भाई लड़की देखने जाता है। लड़की अच्छी थी हर तरह से, जो होना चाहिए, पढ़ी लिखी, योग्य, घर परिवार चलाने लायक। लेकिन लड़का के भाई को यानी बड़ा भाई को लड़की पसंद नहीं आता है। वो ना कह के चलाता है कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, और अपने गार्जियन को, जो उसके साथ में पिता गए थे,
उनको उल्टा सीधा समझा देता है। घर आने के बाद जब पिता पूछता है कि लड़की तो ठीक थी, तुमने ऐसा क्यों किया, वो दो टूक जवाब देता है कि आपको समझ में नहीं आता, आप तो पुराने विचार के हैं ना, ये मॉडर्न लड़की है, वो घर में काम नहीं करेगी, पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा है, वो तो केवल ऑर्डर चलाएगी, उसको वैसा घर चाहिए जिसमें एक से एक गाड़ियां दौड़ती है, एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला जाने के लिए गाड़ी चाहिए, वो हमारे यहाँ एडजस्ट नहीं करेगी। लेकिन सही बात यह था कि लड़की तो पढ़ी लिखी जरूर थी, सुंदर भी थी। लड़का के बड़ा भाई जो देखने के लिए गया था लड़की को, उसकी पत्नी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, साधारण कद की थी, नाक नक्शा भी साधारण था। वो नहीं चाहता था कि मेरे भाई का पत्नी हमारे पत्नी से अधिक सुंदर हो। ध्यान दीजिए बातों पे, जो कि आज हमारे समाज में होता है। लड़का का बड़ा भाई ये नहीं चाहता था कि मेरा छोटा भाई का पत्नी आए तो हमारे पत्नी से अधिक पढ़ी लिखी हो, अधिक सुंदर हो, अधिक तेज तरार हो। नहीं तो हमारी पत्नी को वैल्यू ही नहीं देगा। आप यहां देखिए, राजा जनक का जो प्रजा है, सीता की जो सहेलियां हैं, युवतियां हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हमारे सहेली का जीवन सुखमय हो, ऐसे वर मिले जिसके घर में हमारी सहेली जानकी सुखी संपन्न हो। एक वो भाई और एक प्रजा, ये फैसला आपको लेना है कि आपको किसके साथ जाना है। इतना होते होते राजा जनक को मौका मिला और उसने भट्ट को आदेश दिया कि हमने जो प्रण किया है उसको एक बार दोहरा दे। ध्यान दीजिए, यहां पर भी आज के समय में आईएएस आईपीएस को तो छोड़ दीजिए, छोटा छोटा जो ओहदे की नौकरियां हैं, रेलवे बैंकिंग का, उसमें प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले बाहर हो जाते हैं, पहले बच्चों को दे दी जाती है। यहां तक कि इंजीनियरिंग लाइन में भी यही चीजें होता है, एनआईटी वगैरह में, आईआईटी वगैरह में क्या क्या होता है, पहले प्रश्न पत्र मिल जाते हैं। यहाँ राजा जनक रिस्क नहीं लेना चाह रहे, वो नहीं रिस्क लेना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा में बदलाव की है, जो मैंने प्रतिज्ञा की थी आज वही है। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। राजा जनक के आदेश पर भाट अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते बजाते आता है और राजा जनक के प्रतिज्ञा को दोहराता है। वो कहता है कि हे राजा, हे वीर, हे क्षत्रिय, हे प्रजापालक, आप ध्यान से सुनिए। ये जो शिव धनुष जिसके लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है, वो शिव का है, बहुत ही भारी है, बहुत ही कठोर है, ये तो सबको पता है। और इस सभा में जो इस धनुष को उठाएगा, माता जानकी की शादी उसी राजा के साथ कर दी जाएगी। इतना सुनते ही वहां जितने भी राजा मौजूद थे, सभी के अंदर खुशियां छा जाती है, सभी खुश हो जाते हैं। उनके खुशी के लिए शब्द ही नहीं है, इतना खुश हो जाते हैं। लेकिन राजा जनक थोड़ा भी संदेह राजा के मन में, जो राजा आए हुए थे उनके मन में नहीं रहने देना चाहते। वो नहीं चाहते कि अगर ये राजा फेल हो जाते हैं, कोई धनुष नहीं उठा पाते हैं, तो किसी के मन में शक ना होना चाहिए कि पहले से सेटिंग था। जैसे आज होता है ना बड़े बड़े परीक्षाओं में, पहले से सेटिंग चलती है, किसको पास होना है, किसको फेल होना है। परीक्षा तो एक फॉर्मेलिटी है, आए दिन देखने के लिए मिलता है ना। तो राजा जनक कुछ भी रिस्क लेना नहीं चाहते।
उन्होंने ये भी अपने भाट से सुनवा देना चाहते हैं कि मैंने प्रण क्यों लिया। तो भाट कहता है कि जब राजा जनक की पुत्री बहुत छोटी थी और ये शिव धनुष घर में पूजा स्थल में रखा हुआ था, तो सफाई के दौरान एक दिन जब सीता एक हाथ से उठा ली और वहां के जगह को साफ करके धनुष को उसी जगह पर रख दी। सोचिए जरा, एक हाथ से उसने धनुष को उठाया है और उस स्थान को साफ करके सीता फिर उस धनुष को जहां पर था वहीं पर रख देती है। और राजा जनक की नजरें इतनी तेज थी कि उन्होंने इस चीज को देख लिया। अब जरा आप सोचिए, किसी पिता के बेटी, आप भी एक पिता हैं, आपकी भी बेटी होगी, क्या आप चाहेंगे कि हम अपने बेटी का हाथ अपने बेटी से कम योग्यता वालों के घर में दे दें? नहीं चाहेंगे आप कि हमारी बेटी में जितनी योग्यता है, जितनी एबिलिटी है, जितनी दक्षता है, उससे एक कदम आगे वर होना चाहिए। यही सोचकर राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा किया कि जब हमारी बेटी छोटी है, सफाई के दौरान वो एक हाथ से धनुष को उठाकर जब साफ करके धनुष को रख सकती है, तो इसके लिए तो वैसा वर चाहिए जो धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। इसलिए उन्होंने प्रण किया था। अभी भी सारे राजा खुश थे, सारे राजा उत्सुक हो गए, खुश थे। राजाओं के मन में आशा निराशा अभी भी चल ही रही थी। वहां जितने भी राजा उपस्थित थे, सभी के मन में अभी भी आशा और निराशा रूपी ज्वार भाटा चल ही रहा था। समाज में एक कहावत है कि जब अपना बुद्धि काम ना करे या जब हम कंफ्यूज कर जाएं कि हमें करना क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, तो कोई ना मिले तो कम से कम दीवारों से भी पूछना चाहिए। मतलब किसी से, योग्य पुरुष से हमें सलाह लेनी चाहिए। यहां देखिए, जो राजा थोड़ा विवेकशील हैं, उनके अंदर भय है कि संभवतः यह शिव धनुष तोड़ना आसान नहीं है, उठाना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये शिव का है। वो तो अंदर से तमतमा रहे हैं कि राजा जनक इतना देर क्यों कर रहे हैं, इतना प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं। ऐसा सा धनुष तो मैंने बहुत सा देखा है, बहुत सा तोड़ा है, आप आदेश तो दो। आदेश पाते ही राजा तमतमा करके उठता है और इस तरह से धनुष को उठाने के लिए पहुंचते हैं जैसे लग रहा है कि वो धनुष नहीं है, कोई तिनका है। जैसे एक विद्यार्थी होता है ना, लिखने के लिए पेन को 2 उंगली से उठा लेता है, उसी तरह से लग रहा था कि वो धनुष को आराम से उठा करके वो लहरा देंगे हवा में। यहां तुलसीदास जी लिखते हैं, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि, यानी तमक तमक करके राजा ने शिव धनुष को पकड़ा। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। एक से एक तरह से बल लगाता है। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। जिनके मन में थोड़ा सा सुविचार था, उचित विचार थी कि ये शिव का धनुष है, उन्होंने तो धनुष के समीप गया ही नहीं। और जाता भी कैसे, इस राजसभा में बड़े से बड़े राजा भी थे, योद्धा भी थे। बड़ा भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी आया हुआ था। लेकिन जो ही भाट के द्वारा ये बताया गया कि ये धनुष बहुत भारी है, शिव धनुष है, बहुत कठोर है,
उस सभा से कब निकल गया पता ही नहीं चला। ध्यान दीजिए यहां पे, रावण जैसा बलवान शक्तिशाली, वानासुर जैसा भारी योद्धा विवेक से काम लिया, वो सीधे निकल गया। वो जानता था कि संभव नहीं है, क्योंकि वो तो रावण महाशिव भक्त था ना, भगवान शिव को तो रावण गुरु मानता था ना, वो तो गुरु मानता था, और रावण शिष्य था भगवान शिव का। आज बच्चे स्कूल जाते हैं तो किसी टीचर का छड़ी अगर गलती से टूट जाए तो बच्चे का धड़कन बढ़ जाता है, मास्टर मारेगा, टीचर हमें मारेगा, मैंने उसकी छड़ी को तोड़ दी। एक से एक उपाय करता है बचने के लिए। यहाँ तो शिव का धनुष है, मामूली धनुष नहीं है। रावण कैसे सोच सकता है कि मैं उसे उठाऊं, उसके साथ मिसबिहेव करूं? सीधे वहां से चल देता है एक सम्मान के रूप में कि नहीं, ये काम नहीं होगा। उसने अपने भी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत बचाई और अपने गुरु का भी सम्मान रहने दिया। गुरु के धनुष के साथ उसने किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया। इस तरह से एक राजा एक एक करके वहां जाते हैं और धनुष कील भर भी हिलता डुलता नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं हिलता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि वैसे राजा जिन्होंने तमक कर गुस्से में हाथ पैर पटकते हुए धनुष को उठाने के लिए गया, अगर थोड़ा सा भी उसमें विवेक होता तो रावण से जाकर जरूर मिलता, सलाह लेता कि आप क्यों जा रहे हो, पूछता और अपनी कीर्ति, अपना सम्मान, अपनी मर्यादा का ख्याल रखते हुए शामिल नहीं होता इस धनु यज्ञ में, नहीं शामिल होता। रावण मूर्ख था क्या जो सीधा चला गया? इस प्रकार से राजाओं ने भिन्न भिन्न तरह से धनुष को उठाने की कोशिशें की और अधिकतर राजा तो गुस्सा में ही काम किया। तो ये देखिए यज्ञ है, आपने यज्ञ में शामिल हुआ, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। एक यज्ञ था ये, और यज्ञ में, यज्ञ का जो कार्य होता है, यज्ञ में क्रोध नहीं होना चाहिए, यज्ञ में आवेश नहीं होना चाहिए, यज्ञ में अभिमान का जगह नहीं है और यज्ञ में लालच भी नहीं है। अगर हम धर्म पथ पे हैं तो हमारे मन में लालच, अभिमान, क्रोध नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम और विश्वास, और कुछ नहीं होना चाहिए। अधिकतर राजा तो धनुष के साथ मैनर तक को भूल गया, सीधे उठाना शुरू किया। क्या मैनर है? धनुष को छूने से पहले हमें क्या करनी चाहिए, धनुष उठाने से पहले हमें क्या करनी चाहिए, वो तक भूल गए हो। आप यज्ञ में जाकर काम, क्रोध, लालच मन में रखोगे तो निसंदेह आपको असफलता हासिल होगी, और जब आपके मन में प्रेम और विश्वास होगा तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। जब अधिकतर राजा असफल हो गए और कुछ राजा जो अपने विवेक से काम लिया वो धनुष के पास गया ही नहीं, ऐसा देखकर राजा जनक बहुत निराश हो गए, बहुत निराश हो गए। उनको लगने लगा कि शायद मैंने जो प्रतिज्ञा की, कहीं न कहीं कुछ मैंने गलतियां की है, निस्संदेह मैंने गलतियां की है, मुझे ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी ओर जब उनको याद आता है कि एक छोटी सी बच्ची के रूप में जब सीता थी, तो जब एक हाथ से धनुष उठा सकती है तो भला इस संसार में कोई ऐसा राजा नहीं जो धनुष को दोनों हाथ से उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? क्या ये पृथ्वी राजाओं से विहीन हो गया, क्षत्रियों से विहीन हो गया, शून्य हो गया? बहुत दुखी हो जाते हैं राजा जनक, और उनकी प्रजा जो राजा के उम्र के थी और थे, स्त्री और पुरुष दोनों दुखी हो जाते हैं। लेकिन खुश कोई था तो युवतियां लोग थी जो शुरू से मना रहे थे
ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, राजा जनक के मति को बदल दो ताकि वो अपना प्रण को तोड़कर मुनि के पास जो बैठे सांवले रंग में हैं उनके साथ शादी हो जाए। सांवले रंग में बैठे हुए और कोई नहीं, श्री रामचंद्र थे, राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र मुनि के पास बैठे हुए थे। तो प्रजा में दो तरह की द्वंद्व चल रहा है। एक प्रजा दुखी है कि राजा का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ प्रजा बहुत खुश है जो चाहती है कि हमारे सहेली का, जानकी का विवाह रामचंद्र के साथ हो। इस तरह से राजा टूट जाते हैं, राजा जनक अंदर से टूट जाते हैं और दूसरी तरफ युवतियां अपार खुश हो रही है। यहां तुलसीदास जी लिखते हैं, सुकृतु जाई जऊं पनु परिहरऊं, कुंवर कुआर रहूं का करऊं। अगर मुझे पता रहता कि ऐसा प्रण मुझे लेना उचित नहीं है तो क्या करते, जानकी कुमारी ही रहती। जो जानते हूं बिनु भट्ट मुनि भाई, तो पनु करी होत न हसाई। जो जानते हूं बिनु भट्ट मुनि भाई, अगर मुझे मालूम होता कि भूमि वीर योद्धाओं से शून्य हो गया है, तो पनु करी होते न हसाई, तो प्रण करके हम जग में, संसार में अपनी हंसाई नहीं करते। इतना टूट चुके हो कि अगर मुझे पहले से मालूम होता कि हमारे पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो चुका है, एक योग्य राजा, एक योग्य योद्धाओं से विहीन हो चुका है, तो मैं प्रण ही नहीं करता। राजा जनक कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने प्रण कर लिया तो कर लिया, मैं वचन तो नहीं बदल सकता, जानकी कुंवारी रहेगी, कोई बात नहीं है, मुझे गम नहीं है इसका, लेकिन मैं प्रण तोड़ूंगा वो ज्यादा गम होगा। आज के समय में देखिए, जब हम अपने परिवार के किसी सदस्य को डिलीवरी केस के लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो पहले चेकअप करवाते हैं, लड़का है कि लड़की देख लो, लड़की है तो उसको नष्ट कर दो। मतलब लड़की को हम इस संसार में आने का मौका ही नहीं देना चाहते हैं, इतनी घृणा है। राजा जनक को देखिए, उन्हें संतोष है कि अगर मुझे योग्य वर नहीं मिला तो भले ही सीता कुंवारी रहेगी, लेकिन मैं प्रण को नहीं तोड़ूंगा। ये राजा जनक को अपनी बेटी बोझ नहीं लग रही है, उनके ऊपर बोझ नहीं है, लेकिन आज के समय में हमारी ही बेटियां, दूसरी की तो आप छोड़ दो, हमारी ही बेटियां होने वाली है तो होने से पहले हमारे ऊपर बोझ है, इसलिए उसे गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं। संसार में आने की जरूरत नहीं, परमिशन ही नहीं है, इतनी बोझ हमारे ऊपर, हमारी खुद बेटियां हैं। यहां देखिए, राजा जनक की प्रजा जानकी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है कि योग्य घर में जानकी की शादी हो। राजा जनक यहां तक सोच लेते हैं कि ठीक है, कुंवारी रहेगी तो रहेगी, मुझ में इतनी ताकत है कि हम जानकी को रख सकते हैं, और एक हम हैं कि अपनी बेटी को संसार में आने ही नहीं देते हैं। अब ये आपको फैसला लेना है कि आपको राजा जनक का नीति अच्छी है या आज के समय की नीति अच्छी है। आप एक चीज जान लो कि दुनिया में अगर कोई दान है, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दान है तो पुत्री दान से बढ़कर कुछ नहीं है, कन्या दान से बढ़कर कुछ नहीं है। दुर्गा पूजा का समय है, आज कलश स्थापना है, नवरात्रों में हम कन्या को भोजन कराते हैं, कराते ही नहीं है, कन्या पूजन भी करते हैं।
देखिए कितना बड़ा अंतर है सोच का। एक तरफ हम कन्या को पूजा करते हैं, कन्या पूजन के नाम से जिसको जाना जाता है, और दूसरी ओर कन्या को इस संसार में आने का परमिशन ही नहीं देते। तीसरी ओर हमें अति सुंदर बहू चाहिए अपनी बेटी के लिए। तो मेरे को यह समझ में नहीं आता कि आम का पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल खाने की लालसा हम क्यों कर रहे हैं। जब आम का पेड़ ही नहीं है, हम आशा लगाए हुए हैं कि किसी दुकान में आम का फल आया, ये तो महामूर्खता की निशानी है। शायद हम लोग इसी में से हैं। आम का पेड़ नहीं होना चाहिए लेकिन आम मिलना चाहिए। लड़की संसार में नहीं आनी चाहिए लेकिन सुंदर बहू चाहिए। वाह रे दुनिया, वाह, विचित्र हो गया। ये आपको फैसला लेना है। दुनिया में अगर कोई दान है तो कन्या दान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई दान नहीं है। इसलिए आज से प्रण कीजिए कि पुत्र हो या ना हो, कन्या होना बहुत जरूरी है। ऐसे पुत्र नहीं होगा तो हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो वंश है, आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा कहना है कि दोनों का महत्व होना चाहिए, दोनों को बराबर महत्व देनी चाहिए। जैसे राजा जनक, ठीक है उन्हें सफलता नहीं मिली लेकिन वो जानकी से दुखी नहीं है कि मैं बेटी का क्या करूंगा, मेरे ऊपर बोझ है। दुखी नहीं है, तिल भर भी दुखी नहीं है। लेकिन हम बेटी के जन्म से पहले ही बोझ मान लेते हैं, ये तो बोझ है, हटाओ। उन्हें अफसोस है इस बात की कि मुझे अपने प्रण में सफलता नहीं मिला। तो आज का कथा का विश्राम हम यहीं पर लेना चाहते हैं। अगली कथा में हम फिर देखेंगे कि आखिर धनुष को उठाने वाला उस राजसभा में कौन सा शख्स है और क्यों उठाता है, किस प्रकार उठाता है, आखिर में उसका परिचय क्या है। लेकिन अंत में तो बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।